नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक सैर पर ले चलूंगा और वो सैर होगी क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो आप सभी कुछ हमारे सवालों के जवाब के बारे में सोचिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध अगर आपकी मम्मी या आप खुद ही 24 या 36 घंटे के लिए रख देते हैं या उससे ज्यादा समय के लिए, तो वो फट जाता है, क्यों? दूसरा प्रश्न है कि अगर आप किसी लोहे की वस्तु को, सामान को, अगर आप नमी वाले जगह पर रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, कलर चेंज हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप जब रनिंग कर रहे होते हैं तो अगर आप दौड़ते हैं तो तेजी से सांस लेना पड़ता है, ऐसा क्यों? ऐसे बहुत सारे सवाल है दैनिक जीवन में जिसका कि आंसर आपको देने में बहुत ही मजा आने लगेगा। कब? जब आप इस चैप्टर को समझ जाएंगे तब। तो मेरे साथ बने रहिए। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के परिचय की बात करेंगे। आज आपको ज्यादा कॉपी कलम या नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्लास से आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा और नोट्स कीजिएगा। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। और पढ़ने का छोड़िए, आप देखते भी हैं अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज बदलते हुए। जैसे बर्फ पानी बन रहा है, या पानी बर्फ बन रहा है, या पानी गैस बन रहा है, यानी कि भाप बन रहा है। ये परिवर्तन हो गया एक। दूसरा परिवर्तन आप जब देखते हैं कि जब कोयला जल रहा है तो वो धुआं में बदल रहा है। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आप उस पर गौर नहीं कर पाते। क्यों? जब आप पढ़ते हैं तभी आप ज्यादा और अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से सोच पाते हैं। तो इसलिए भी पढ़ाई जरूरी है कि आप सूक्ष्मता तक, यानी कि छोटे छोटे चीजों में भी बहुत अलग अलग तरह की नियमों को, मूलभूत सिद्धांतों को आप खोजने लगते हैं जब आप किताब पढ़ते हैं। तो खैर छोड़िए, आज हम बात करेंगे रासायनिक एवं समीकरण के परिचय की। इसमें आपको मैं दो चीजें बताना चाहूंगा, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये क्या होता है? इसको अगर आपको समझना है तो इससे पहले आपको पदार्थ के गुण के बारे में समझना होगा। खैर, पदार्थ भी आ गया तो पदार्थ को भी अब समझना पड़ेगा कि पदार्थ क्या होता है। ठीक, क्योंकि दुनिया में आप जो चीज देख रहे हैं, कोई भी चीज, अगर उसके पास, उस पदार्थ के पास कुछ ना कुछ अगर उनके पास द्रव्यमान है और साथ ही साथ वो सूक्ष्म या विशाल, थोड़ा सा या बहुत ज्यादा स्थान घेरती है, यानी कि उसके पास खुद का आयतन है, यानी कि इसको बोलेंगे स्थान, इसको बोलेंगे द्रव्यमान को मास भी बोलते हैं, द्रव्यमान को हाँ मात्रा बोल सकते हैं। तो अगर किसी भी चीज में आप ये दो चीजें देख रही है, यानी कि कोई भी चीज जिसमें दो चीजें है, द्रव्यमान और आयतन, उसको पदार्थ कहा जाता है। और इसी में होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को जानने से पहले आपको भौतिक गुण और रासायनिक गुण को जानना होगा। तो भौतिक गुण जानना पड़ेगा अभी। भौतिक गुण और एक आपका हो जाएगा रासायनिक गुण। भौतिक गुण में क्या क्या आएगा? वो जिस अवस्था में है, ठोस है, द्रव है, गैस है, ये सभी क्या है? भौतिक गुण है। रंग हो गया उसका, यहां तक कि स्वाद हो गया, गंध हो गया। उसको अगर वो द्रव अवस्था में है और आप उसको उबालने का प्रयास कर रहे हैं, यानी गर्म कर रहे हैं, वो जिस ताप पर उबलना शुरू करता है, वो भी गुण क्या है? जब उबलना शुरू करता है तो उस ताप को क्या बोलते हैं? क्वथनांक। या कोई बर्फ है और उसको खुले में छोड़ देने पर एक निश्चित ताप पर वो पिघलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? गलनांक। और पदार्थ कितना ज्यादा यानी सघन है या कितना ज्यादा विरल है, मतलब कि उसको क्या बोलेंगे? घनत्व। ये सभी जो है भौतिक गुण है। अगर इसमें बदलाव आता है, यानी कि भौतिक गुण में बदलाव आना,
भौतिक गुण में बदलाव आना क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। सेम एज और रासायनिक गुण में क्या आएगा? जैसा कि हमने बात किया था, लोहे में जंग लग रहा है तो वो एक ऑक्सीकरण का ही रूप है। ऑक्सीकरण, ये अलग से संक्षारण भी उसको पढ़ते हैं हम लोग। संक्षारण या अपघटन, ये सभी क्या है? रासायनिक गुण है। क्या हो रहा है? रासायनिक गुण। तो इनमें जब परिवर्तन आता है, इस तरीके का परिवर्तन, तो इसको बोलते हैं, यानी कि रासायनिक गुण में परिवर्तन आना, गुण में बदलाव आना, यही क्या कहलाएगा? इसमें अपनी अम्लीयता भी ले सकते हैं, क्षारीयता, लवणता और भी बहुत सारे गुण हैं। तो आप सभी इतना तो समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं, कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। बहुत ही आसान शब्दों में, रासायनिक गुण में परिवर्तन, रासायनिक गुण में बदलाव आना होता है। सेम एज भौतिक गुण में बदलाव आना भौतिक परिवर्तन होता है। तो हमने 3 चीजों को अभी तक समझा है। पदार्थ किसे कहते हैं, इसके अलावा भौतिक गुण, रासायनिक गुण पदार्थ के, और उसमें जब बदलाव आएगा तो वो परिवर्तन कहलाएगा। तो आज हम बहुत ही आसान शब्दों में बात की ताकि आपको धीरे धीरे जो है सीखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाए और एक नए नए प्रश्न को अराइज करने की, यानी पूछने की और उसका आंसर जानने की उत्सुकता जगे। तो यहां तक हम लोगों ने समझा रासायनिक अभिक्रिया। और अगर हम आगे बात करें इसमें, तो क्या है कि अगर हमको तो पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। है ना मजे की बात? यही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया को ही हम लोग पूरे इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। रासायनिक अभिक्रिया अब क्या है? ये वही तो है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं, यानी आप क्लास 10th में, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से आपको इसका परिभाषा जानना जरूरी है। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो परिभाषा लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में, कहां पे? आपस में क्रिया या अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं? नए पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। जैसे अगर बात करें तो क्या है? लोहे में जंग लगना लिख लीजिए। आसान अगर समझेंगे, लोहे में, या आयरन भी आप लोग बोलते हैं इसको, आयरन में जंग लगना, आयरन में जंग लगना। तो होता क्या है आयरन में जंग लगना? जंग लगने के बाद क्या हो रहा है? लोहे में जंग लगना। होता क्या है इसमें? लोहा जो होता है वो वायु में जो नमी होती है, क्या होती है? नमी, यानी कि आप जल लिख सकते हैं डायरेक्ट उसको। इसमें जल में मौजूद क्या होता है? H2O।
इसमें से जो जल होता है, जल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, आयरन ऑक्साइड। अब यहां पर क्या होगा, ये आपका Fe है, तो लोहा जल में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, यानी कि लोहा का ऑक्सीजन आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है आयरन ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला, और Fe2O3 इसे लिख सकते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस छोड़ देता है। तो ये तो हो गया। हम लोग कैसे समझे, आयरन जल में यानी नमी में उपस्थित ऑक्सीजन, या पूरी तरीके से जल बोल सकते हैं, जल से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। ये हो गया शब्द, यानी कि वाक्य हो गया, पूरा वाक्य। तो हम लोग आगे क्या समझने वाले, पहले जो अभिक्रिया होगी वाक्य में होगी, लेकिन उसको फिर हम लोग इस तरीके से सजाएंगे, जिसको फिर किस तरीके से सजाएंगे, शब्दों में। फिर शब्द को हम लोग किस रूप में लिए हैं, प्रतीक के रूप में, तो फिर उसको प्रतीक के रूप में सजाएंगे और पूरे सभी अलग अलग तरीके के रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे। साथ ही अगले क्लास में आपको एक चीज, बहुत ही शानदार चीज समझने को मिलेगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण आप लोग अगर आपने कहीं पर भी पिछले समय में क्लास किया है, तो आप सभी संतुलित रासायनिक समीकरण का एक प्रश्न आपको दे रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। तो आज हम इस पॉइंट पे क्लास को समाप्त कर रहे हैं, और अगर आप अपने आसपास पड़ोस में आपके कोई बच्चा क्लास 10 में पढ़ रहा है, तो उसको आप समझाइए कि नीतीश सर जी साइंस पढ़ा रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं शायद। तो आप सभी हमको सपोर्ट कीजिए और अगले लेक्चर्स के लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।